धूमधाम से मनाया गुरु पूर्णिमा का पर्व। बुलंदशहर के रामघाट इलाके में गुरु पूर्णिमा के पावन पर ननुआ आश्रम में गुरु पूर्णिमा के पर्व को काफी धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर रामघाट में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई और उसके बाद भक्तों ने आश्रम में पहुंचकर रंग गुलाल के साथ होली भी मनाई। यहाँ की यह मानता है कि ननुआ बाबा ने इसी आश्रम पर समाधि ली थी। बाबा के भक्त दूर दूर से यहाँ बाबा की समाधि के दर्शन करने के लिए आते हैं और फिर आश्रम में ही एक बड़े भंडारे का आयोजन किया जाता है। आज सावन के एक दिन पहले से यहाँ पर गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की काफी भीड़ नजर आ रही है। बुलंदशहर के रामघाट से ही काफी कांवड़िए गंगा जल को लेकर अपने अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितने हर्ष और उल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा के पर्व पर यहाँ श्रद्धालु गंगा स्नान कर रहे हैं। पंचायती महानिर्माणी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुरेंद्रानंद गिरी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के पर्व पर ही गुरु में भगवान की शक्ति का प्रवेश होता है और बड़ी तादाद में लोग अपने अपने गुरुओं से आशीर्वाद लेने के लिए गुरु पूर्णिमा पर यहां आते हैं। जिला प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस फोर्स भी जगह जगह तैनात नजर आई। मौके पर जानकारी देते हुए डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी, पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा महामंडलेश्वर। संवाददाता प्रदीप पंडित, बुलंदशहर। मराठी पहले मैं आपका परिचय जानना ओम नमो नारायण, राधे श्याम।
मैं पंचायती महानिर्माणी अखाड़ा से महामंडलेश्वर डॉक्टर सुरेंद्रानंद गिरी अभी वर्तमान गंगाधाम आश्रम रामघाट में हूँ। और वैसे मेरा जो केंद्र है वो कनखल हरिद्वार में है और हेड ऑफिस मेरा दारागंज प्रयागराज। आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व है जी, यहाँ रामघाट में क्या तैयारी की गई है? क्या गुरु पूर्णिमा जो पर्व है ये साल में एक बार आता है गुरु पूर्णिमा। और सभी जितने भी शिष्यगण होते हैं वो अपने अपने गुरु की विशेष आराधना पूजन करते हैं और भगवान मान के ही गुरु की पूजा की जाती है। क्योंकि ऐसा बताते हैं, संतों ने ऐसा बताया है और हमारे केनोपनिषद में और कई उपनिषदों में भी ऐसा लिखा है कि गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है इस दिन ही गुरु के अंदर भगवान का साक्षात्कार वास माना जाता है। तो शिष्यगण भक्तगण आते हैं और गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। आज से सर यहाँ से जल भी जो है लेकर जाया जाएगा। हाँ। बताया जाता है कि अलीगढ़ और काफी दूर दूर तक यहाँ से गंगा जल लेकर जाते हैं। तो बीच में ये जो चल रहा है, जिस तरीके से होटलों पर जो नाम लिखे हुए हैं उनकी पैरवी चल रही है, तो क्या कहेंगे? पैरवी तो जो कर रहे हैं वैसे सही कर रहे हैं, क्योंकि आजकल क्या है कि विधर्मी लोग हमारे देवी देवताओं का नाम होटलों पर लिख करके और हमारे जो भक्तगण जो शिव भक्त हैं, गंगा भक्त हैं, जो लेके आते हैं, जल लेके जाते हैं बेचारे मन्नत करके, कोई पैदल जा रहा है, कोई कैसे भी पहुंच रहा है शिव जी के मंदिर तक, दूर दूर से आते हैं। तो वो उनका ईमान भ्रष्ट करने के लिए विधर्मी लोग भगवान का नाम लिखवाकर होटल पर और उनके जो आहार को भ्रष्ट करके उनको वो करते हैं, भटकाते हैं। इसलिए उसका अभियान अभी चलाया गया है और सर्व धर्माचार्यों ने इस पर निर्णय लिया है कि जितने भी उस होटल और वो जो होंगे जिनके उनकी आईडी चेक करी जाएगी और उनका नाम चेक करा जाएगा, फिर उन्हें वहां से कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई विधर्मी है, मान लो मोमडन है और वो हिंदू नाम रख के और देवी देवताओं का नाम रख के होटल चलाता है, तो उसे तत्काल कानूनी कार्रवाई उसके साथ होगी। गुरु जी सनातन के लिए क्या कहेंगे? देखो, सनातन तो अजन्मा है, अनादि से है। ये कोई सनातन वो तो है नहीं कि कोई संप्रदाय हो या कोई वैसी चीज हो जो किसी ऋषि मुनि की बनाई हो। ये तो स्वयं भगवान ने ही इसकी वो करी है। ब्रह्मा जी के वहां से सनातन सनातन सनत कुमार जो प्रथम हमारे जो अवतार हुए, चारों पुत्र, उन्हीं में से जो सनातन जी थे उन्हीं के नाम से ये हुआ है, सत्य सनातन जो है। और हमारे यहाँ सनातन ही माना जाता है जितने भी हैं। और हम आगे इस माध्यम से चैनल के से ये कहेंगे कि सत्य सनातन से ज़्यादा कुछ है ही नहीं। अभी कुछ लोग भटका रहे हैं हमारे लोगों को, कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं ले जा रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को और अपने आस पड़ोस में रहने वालों को बचाना होगा और उन्हें सनातन से जोड़ना होगा, क्योंकि सनातन कभी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाता। सनातन में हमारे धर्म ग्रंथों का ही सहारा लेकर के उत्तर दिया जाता है। एक झूमर बाबा था, उन्होंने बहुत धर्मांतरण कराया, 100 करोड़ की उसके खाते में विदेशी मुद्रा आई है, क्या कहेंगे उसके लिए? अब ये तो आप खुद ही जान रहे हो कि 100 करोड़ रुपए अगर विदेशी कोई दे रहा है तो वो विदेशी में भी कोई और तो है नहीं, सब वही विधर्मी लोग हैं जो उनको सपोर्ट करने के कैसे भी धर्मांतरण हिंदुओं को बनाया जाए। लेकिन बात तो यहाँ है कि हमको ये सोचना है कि हम अपने हिंदुओं को कैसे बचाएं। विशेष करके लड़ाई हमारी हिंदुओं की आपस में भी है, उसको पहले बंद कराना होगा। और जो जातिवाद जो हम ले लेकर के बैठ जाते हैं कि मैं इस जाति का हूँ, उस जाति का हूँ, ये भी हमें त्यागना पड़ेगा। पहले तो हमें सबको सनातनी बनना पड़ेगा और हिंदूपन अपनाना पड़ेगा। जब हम एक होंगे तो किसी की ताकत नहीं, चाहे विदेश से पैसा आ जाए या कहीं से आ जाए, जो हमें तोड़ने की क्षमता रख सके। खुद टूटने में तो हम ही है ना। तो मैं सभी धर्माचार्यों से जो भी हैं और आज गुरु के पावन त्योहार पर सब गुरुओं से यही कहूंगा कि अपने अपने शिष्यों को, अपने जो भी जुड़े हुए लोग हैं उनको ये मैसेज दें कि वो पहले एकता का परिचय दें। अब आपने देखा होगा अभी पहलगांव में जो है वो पढ़वा करके कलमा और उनको मारा गया। तो इससे ये लग रहा है कि विधर्मियों के प्रत्येक व्यक्ति को कलमा पढ़ना आता है, लेकिन हमारे हिंदू समाज के लोगों को यही नहीं पता कि 6 शास्त्रों के नाम क्या है। हमारे धर्मशास्त्र 6 केवल हैं, उनके नाम नहीं पता। 18 पुराणों के नाम नहीं पता, 4 वेदों के नाम नहीं पता। तो एक मैंने ही खुद आपके लोगों के चैनल से देखा कि एक बुढ़िया जो थी जिसका बेटा पकड़ा गया था आतंकवादी में, तो वो ये कह रही थी, उससे पूछा गया कि तुम्हारे बेटों ने निरपराध 28 लोगों को मारा है, क्या ये ठीक क्या है? तो वो कह रही हमारे कुरान में ऐसा लिखा है। यानी उस बुढ़िया ने भी, विधर्मी के ने कुरान पढ़ा है।
और हमारे यहाँ के लोगों को 6 शास्त्र के। तो अभी जो झंडा लेकर के ये जो हम घूम रहे हैं सड़कों पे, इसकी आवश्यकता नहीं। सर्वप्रथम शिक्षा की बहुत आवश्यकता है। हमें अपने धर्म ग्रंथों को जानना बहुत जरूरी है। अगर सपोज करो कोई ऐसे हमसे पूछे कि भाई अपने 6 शास्त्रों के जो नाम बताएगा वो जीवित रहेगा, और नहीं बताएगा वो मार दिया जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है। अरे जो साधारण मनुष्य उनको तो छोड़ो, जो धर्माचार्य कथा और वो कर रहे हैं उनको नहीं पता। अगर किसी से पूछ लिया जाए कि ये जो यजुर्वेद है इसके ऋषि कौन है, नहीं पता। तो पहले हम अपने आप के धर्म ग्रंथों को जाने, और उनको जान करके जैसे उन्होंने कलमा पढ़वा करके किया, तो हम तो अपने को पकड़ के चलें, तब हम आगे बढ़ पाएंगे और आगे इसमें सफलता प्राप्त कर पाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि सब जितने भी देश में आज गुरु पूजन हुआ है, गुरु को भगवान साक्षात्कार माना है और मानना ही जाता है, क्योंकि गुरु ही ब्रह्म, गुरु ही विष्णु, गुरु ही देव महेश्वरा, लेकिन इससे भी ऊपर गुरु साक्षात परब्रह्म है। तो सभी गुरुओं से यही कहूंगा कि यही शिक्षा दें, एकता का परिचय दें, कोई जातिवाद को खत्म करें, और सनातन को अगर जीवित रखना है तो हम सब हिंदुओं को एक होकर के देश के लिए, राष्ट्र के लिए और अपने लिए काम करना होगा। फिर चाहे 100 करोड़ कोई दे, चाहे 1000 करोड़, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।